इस क्लास में बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। तो पहले हम थोड़ा सा अपना सिलेबस को रिकैप कर लेते हैं कि हमको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने थे इस सेमेस्टर के अंदर। ठीक है, तो देखो यार, आप जो एग्जाम देने वाले हैं उस पेपर का टाइटल क्या रहने वाला है, पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसके अंदर आपको 2 किताबें पढ़नी है। पेपर तो सेम ही होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा सिलेबस इजी बनाने के लिए 2 अलग अलग पार्ट में ब्रेक किया गया है। पहले आपको पढ़ना है पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, इसके अंदर आपको ये 4 यूनिट पढ़ने हैं। और दूसरा आपको बुक आपको दिखेगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स के नाम से। इसके अंदर भी आपको 4 यूनिट पढ़ने थे। ठीक है, तो आई होप आपने अपना सिलेबस 40-50% आप तक कवर कर लिया होगा, क्योंकि अभी एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो 50% भी अगर आप सिलेबस कवर कर लिए हो तो उतना काफ़ी है। आप क्या करो, उसको 70% तक ले जाओ। ठीक है, 70-80% तक। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो खुद से, वो सॉल्व करते रहो। ठीक है, तो देखो हम क्या करने वाले हैं, हम इस फिजिक्स का 2 क्लास लेंगे। पहले क्लास के अंदर हम इन चारों चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, और दूसरे क्लास में इन चारों चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, मतलब क्या, पार्ट ए के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में इस बार एमसीक्यू एग्जाम हो रहा है तो आप इस सीरीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करना। यहाँ पे हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए हैं जो कि पीवाईक्यू में आए हुए हैं। ठीक है, आप किस यूनिवर्सिटी से हो ये बात हमको जरूर बताना। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू एग्जाम हो रहे हैं तो ये बात भी आप जरूर बताना। एक इम्पॉर्टेंट और बात, अगर एमसीक्यू एग्जाम आप दे रहे हो तो एग्जाम के बाद आपको आंसर जानना जरूरी होता है कि इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही था। तो हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं। एग्ज़ाम आपका जब भी होता है, एग्ज़ाम कंप्लीट करके आप कुछ टाइम बाद हमको पेपर अपना सेंड कर देना। हमारा टीम आपको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स करेगी, जिससे हम क्या, उन पेपर को सॉल्व करके जल्दी से जल्दी उनका आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, तो जो 4 हमने यूनिट देखे हुए हैं उन सभी को हम साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ट्रांजिस्टर कन्वर्ट्स अ वीक सिग्नल टू अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल। ट्रांजिस्टर क्या करता है, किसी भी एक वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करता है। एम्पलीफिकेशन डजंट चेंज द सिग्नल शेप। ये बात सही है, हाँ ये बात सही है। एम्पलीफिकेशन सिग्नल शेप को चेंज नहीं करता। द कलेक्टर करंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये बात सही है, हाँ ये बात सही है। कलेक्टर करंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। द यूनिट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस इज पर डिग्री पर वाट। ठीक है, if transistor is not biased properly, it may lead to poor amplification of signal resulting in a very low gain। ठीक है, अगर ट्रांजिस्टर ठीक से बाइस नहीं होगा तो जैसे एम्पलीफिकेशन का सिग्नल बहुत ही खराब होगा, जिससे क्या, बहुत ही लो गेन होगा। Collector current in absence of any input signal is called zero signal collector current। ठीक है, if the operating point of transistor is made independent of temperature fluctuations, such process are called stabilization of transistor। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 कट गया है, चलो कोई बात नहीं, 9 की बात करते हैं। The metallic method used between the transistor container and surrounding is called heat sink। इसको क्या बोलते हैं, हीट सिंक बोलते हैं। If IC tends to increase, the VCE decreases। ठीक है, collector to base resistor और feedback resistor bias method are different name of same operation। ये बात सही है, हाँ ये बात सही है। किसी भी एक गिवन ऑपरेशन के कलेक्टर टू बेस रजिस्टर बोलो या फीडबैक रजिस्टर बायस बोलो, दोनों सेम नाम है। ठीक है, एक सेकेंड रुको। वोल्टेज गेन ऑफ इमीटर फॉलोअर इज यूनिटी और लेसर देन यूनिटी। ठीक है, बाय विच मेथड ट्रांजिस्टर बायसिंग इज ऑब्टेन। तो बायसिंग करंट मेथड से ऑब्टेन होता है। ठीक है, the main use of emitter follower is in the impedance matching devices। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही है। if biasing is not done in an amplifier circuit is known as unfaithful amplification। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है।
द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमीटर एम्पलीफायर इज फेज रिवर्स, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। विच मेथड इज जनरली यूज्ड इन स्विचिंग सर्किट, तो बेस रजिस्टर यूज होता है। फॉर ट्रांजिस्टर बायसिंग द स्टेबिलिटी फैक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज एस इक्वल टू डेल आई सी अपॉन डेल आई ई, ठीक है। क्विसेंट पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है, क्विसेंट पॉइंट को ऑपरेटिंग पॉइंट बोला जाता है। द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर अ बेस रजिस्टर बायस इज बीटा प्लस 1, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डीसी एंड एसी लोड लाइन रिप्रेजेंट करंट गेन, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। ऑपरेटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट जीरो सिग्नल वैल्यू ऑफ आईसी एंड वीसीई, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। द बेस्ट स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट इज पोटेंशियल डिवाइडर बायस, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इज कलेक्टर शुड हैव प्रॉपर रिवर्स बाइट, ठीक है। एन आइडियल वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर इज 1, स्टेबिलिटी फैक्टर का आइडियल वैल्यू 1 होता है। फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन बाय SI silicon transistor circuit the value of VBE should be greater than 0.7 electron volt, ठीक है। क्लास ए एंड क्लास बी पावर एम्पलीफायर प्रीडोमिनेट एट ऑडियो फ्रीक्वेंसी, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। इमीटर फॉलोअर इज अ नेगेटिव करंट फीडबैक एम्पलीफायर, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ स्टेजेस एम्पलीफायर्स में बी क्लासिफाइड इनटू 2 क्लास, ठीक है, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। डिपेंडिंग अपॉन मेथड ऑफ इंटरस्टेट कपलिंग एम्पलीफायर में भी क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, ठीक है, आरसी कपल्ड, एलसी, टीसी और डायरेक्ट कपल्ड। डिपेंडिंग अपॉन प्राइमरी functions amplifier are 2 types, voltage amplifier and power amplifier, ठीक है। On the basis of operating condition amplifier are 4 types, class A, class B, class C and class AB. The maximum possible conversion efficiency of class B amplifier is 78.5%, ठीक है। In common collector amplifier it has the highest value किसका, current gain का। Which class of amplifier operate with least distortion, तो क्लास ए के एम्पलीफायर लीस्ट डिस्टॉर्शन के साथ ऑपरेट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 45 कंप्लीट हुआ ना, 35 के बाद 46 आ गया, पेज गायब हो गया क्या, कुछ क्वेश्चन मिसिंग लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, फोटो क्लिक करते टाइम शायद पेज छूट गया है, कोई बात नहीं। क्लास ए एंड क्लास बी पावर एम्पलीफायर प्रीडोमिनेंट एट ऑडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। द मैक्सिमम पॉसिबल कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ क्लास बी एम्पलीफायर 78.5%, ठीक है। विच क्लास ऑफ एम्पलीफायर ऑपरेट विथ लीस्ट डिस्टॉर्शन, तो क्लास ए ऑपरेट विथ लीस्ट डिस्टॉर्शन, ठीक है। विच मोड इज यूजली प्रेजेंटेड फॉर कैस्कोडिंग, तो CB मोड कैस्कोडिंग के लिए क्या बोलता है, यूजली प्रेजेंट किया जाता है। इन ए RC कपल्ड एम्पलीफायर फॉर इम्प्रूविंग द लो फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस हाई CC इज यूज, ठीक है। इन क्लास C ऑपरेटर अगर VCC का वैल्यू 40 वोल्ट है, HL का वैल्यू 50 ओम है, मैक्सिमम लोड पावर कितना होगा, 32 वाट का, ठीक है। द गेन ऑफ एन RC कपल्ड एम्पलीफायर इज फॉल एट हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी बोथ, ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है। अ पुश पुल एम्पलीफायर बैलेंस आउट इवन हार्मोनिक्स, ठीक है। क्लास C एम्पलीफायर इज सुटेबल फॉर नैरो फ्रीक्वेंसी बैंड, क्लास C एम्पलीफायर नैरो फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए सुटेबल होते हैं। फीडबैक इन एन एम्पलीफायर अलाउ ऑलवेज हैव टू स्टेबलाइज इट्स गेन, ठीक है। The output and input voltage of an emitter follower have a phase difference of 0 degree, ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है। The gain of an amplifier with feedback is known as closed loop, सेकेंड ऑप्शन सही है। In a phase shift oscillator use RC section with number 3, ठीक है। An oscillator employs positive feedback, oscillator employs positive feedback. Which relation should shows Barkhausen criterion
तो ए वी एम बी इक्वल टू 1। बार का ऑप्शन क्राइटेरियन को शो करता है। इन अ कोलपिट्स ऑसिलेटर फीडबैक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्प्लिट कैपेसिटर। ठीक है। नेगेटिव फीडबैक इज एम्प्लॉयड इन एम्पलीफायर्स। Hartley oscillator is commonly used in radio receivers। ठीक है। फाइबर ऑप्टिक्स वाज इन्वेंटेड बाय, तो इनमें से आंसर शायद क्लियर नहीं था इसलिए इस पे सर्कल लगा हुआ है। ठीक है। गूगल पे कुछ और ही आंसर बता रहा है, इसीलिए इन चार ऑप्शन को छोड़ दिया गया। फाइबर ऑप्टिक्स केबल ऑपरेट एट फ्रीक्वेंसी नियर 800 टेराहर्ट्ज। Multi-mode step index fiber has a large core dimension of range of 100 to 300 micrometer. The performance characteristic of multi-mode index fiber are better than multi-mode step index fiber। ठीक है। In a single mode fiber, how does the fraction of energy traveling through band mode apparatus encoding as an evacuation waves। ठीक है। थर्ड ऑप्शन सही है। उसके बाद 69 क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका भी आंसर क्लियर नहीं था। 71 की बात करते हैं। विच मटेरियल इज प्रेफर्ड टू मेक द कोर ऑफ ऑप्टिक केबल, तो ग्लास यूज होता है। ठीक है। इफ अ फाइबर ऑप्टिक केबल द सिग्नल प्रोपगेटेड अलोंग इन द कोर बाय रिफ्लेक्शन। ठीक है। फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर जो भी प्रोपगेट होता है, सिग्नल प्रोपगेट होता है, वो रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्पेशियल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है। कोलिजन इज बेसिकली द Compton effect is basically the result of collision between electron and photon। हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था। जो कॉम्पटन इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन फोटोन के क्या होता है, कोलिजन से होता है। यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है। कॉम्पटन शिफ्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सरेज गामा रेज, दोनों से ऑब्टेन हो सकता है, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा बोथ। ठीक है। तो इसी के साथ इस क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं और हमारा 4th सेमेस्टर फिजिक्स का पूरा सिलेबस भी पूरा होता है। मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।